पति पत्नी की मीठी नोकझोंक। एक बार पत्नी को शादी के बाद ख्याल आया कि अगर वह अपने पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। यह विचार उसने कागज पर लिखा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहकर बहुत ज़्यादा ऊब गई हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसीलिए हमेशा के लिए मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसने कागज टेबल पर रखा और बेड के नीचे छिप गई। पति आया, उसने कागज पढ़ा और कुछ देर चुप रहने के बाद उस कागज पर कुछ लिखकर 1 मिनट तक खड़ा हुआ और सीटी बजाकर नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और फ़ोन उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और उससे कहा कि जानू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज शायद मेरी पत्नी को पता चल गया है कि वो मेरे लायक नहीं है और अब मैं उससे आज़ाद हो गया हूँ और तुमसे मिलने सामने वाले पार्क में आ रहा हूँ। जल्दी से तुम भी तैयार होकर पार्क में आ जाओ। पति घर से बाहर निकल गया और फिर आंखों में आंसू लिए पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से उसने वो कागज पढ़ा जिसमें लिखा था, बावली, तेरे पैर बेड के नीचे से दिख रहे हैं। तू चाय बना और मैं पार्क के सामने से समोसे लेकर आता हूँ, ओके? और सुन मेरी प्यारी पत्नी, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तेरे आने से हैं। आधी तुझे सताने से हैं, आधी तुझे मनाने से हैं। अंत में हम दोनों ही तो साथ में होंगे पगली। भले ही हम झगड़ें या गुस्सा करें, एक दूसरे को हम कितना भी बुरा भला कहें, मगर हम दोनों को अंत में एक साथ ही तो रहना है। मैं रूठूं तो तू मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूँगा। आंखें जब धुंधली होंगी तब एक दूसरे को समान दिखाने के लिए और एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए हम दोनों ही तो एक साथ होंगे पगली। और मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ कहकर बहकाने के लिए आखिर में हम दोनों ही तो होंगे। जब घुटने दुखने लगेंगे और कमर झुकने लगेगी तो अंत में हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे और बाद में बेटों को बहुएं ले जाएंगी, बेटियों को दामाद ले जाएंगे। जिंदगी के उस आखिरी मोड़ पर साथ में सिर्फ हम दोनों ही तो रह जाएंगे और जब आखिर में साथ हमारा छूट जाएगा तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए अंत में हम दोनों ही तो होंगे। दोस्तों, चाहे दुनिया कितनी भी मजाक बनाए, लेकिन आपका हमसफ़र ही आपकी मृत्यु तक आपका साथ निभाएगा।